नाइस मीटिंग यू. So this is a normal life goes on. Exactly. नहीं, it's not थाना, it's my like office में what happens like daily we get to like meet lot of people जो अपनी application petitions they come with us for like their that rectification because होता क्या है in policing things are delayed sometimes. तो जो थाने पे और पुलिस स्टेशन पे चौकी पे जो कंप्लेनेंट्स जो जाते हैं तो वो हमारे पास भी आते हैं जनरली सो दैट उनको ये लगता है कि हमारे पास आएंगे तो ऑफिसर्स को संज्ञान में आ जाएगा, ऑफिसर्स उनकी जो परेशानियाँ हैं उसको जल्दी सॉर्ट आउट करा दें सो दैट जस्टिस कैन बी लाइक गिवन ऑन टाइम, उनको ये लगता है. तो मॉर्निंग में शेड्यूल इज़ फ्रॉम 10 to 2 सिट इन आवर ऑफिस और लोगों को मिलते हैं और वी डू आवर डेली रूटीन वर्क भी पर टाइम पर. तो ये हर दिन होता है सर? डेली, हाँ, डेली होता है 10 to 2. Anybody can come or it's like an appointment basis? No, it's not appointment, it's like open thing. अब कोई भी ऑफिस में आ सकता है और ऐसा कोई पहले से कोई इसमें डिसाइड नहीं होता कि हाँ यही मिलेंगे लोग. इट्स लाइक ओपन है पूरा. If I just take you like 20 years down the line, okay, कभी तो गए होंगे थाने पे like you know kid or college just to see है ना. I remember one time like during college days, no school days, I lost my purse. तो उसके लिए दैट टाइम यू हैज़ टू गो टू द थाना, वहाँ पे जाके FIR लॉस की लिखानी पड़ती थी. मतलब नाउ थिंग्स हैव चेंज. यू कैन लाइक फाइल ए लॉस कंप्लेन ऑन ऑनलाइन फोरम ऑल्सो. देर आर लॉट ऑफ ऐप्स ऑल्सो. यूपी पुलिस का ही ऐप है, यूपी कॉप ऐप है, वहाँ पे भी फाइल कर सकते हो. तो अब वो स्मूथ हो गया. मतलब जो पब्लिक का जो फेस था, लोग डरते थे पुलिस में जाने से, तो उसको एक हटाने के लिए ऐप भी हो गया. बट स्टिल यू कैन गो टू थाना और अगर कोई कीमती चीज़ है, वैल्यूबल थिंग है, तो यू कैन गो एंड फाइल एन FIR और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है. सो जो मैं पूछने जा रहा था सर कि वो दिन कनेक्ट करके जब आप खुद को देखते उस चेयर में बैठते, थिंग्स डिफरेंट चेंज, क्या क्या चेंजेस लगता है? एज ए ऑफिसर आई थिंक लाइक जो मेरा इंटरेक्शन पुलिस से रहा है एज ए लाइक नॉर्मल सिटीजन, वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही माइन्यूट था. बट डर तो लगता था उस टाइम पे. मतलब थाने के बाहर से भी निकलते थे तो हाँ, अगर बाइक से भी जा रहे हैं तो हेलमेट पहन लेते थे, सीट बेल्ट लगा लेते थे. अब वो देख के लगता है कि हाँ चलो, लोग मतलब उस टाइम पे हम लोग कितना डरते थे. और लेकिन पुलिस वैसी है नहीं. पुलिस मतलब जैसा लोग समझते हैं बट उस टाइप का नहीं है बिहेवियर. नॉर्मल डेज में हो सकता है वी आर डूइंग चेकिंग, तब आपका चलान कर सकते हैं या फिर कुछ चेक कर सकते हैं. बट अगर आप थाने के बाहर निकल रहे हो या थाने के अंदर भी आ रहे हो तो हम लोग उतना परेशान को मतलब पुलिस वाला कोई नहीं करता. बट फिर भी मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आया मेरा जो इंटरेक्शन पुलिस का है. और अभी जब से लाइक आई एम इनटू सर्विस फॉर लास्ट 6 years, तो 6 साल पहले वाला और अभी वाला तो बहुत ही डिफरेंस है. सर आप डिफरेंस की बात की, लाइक आई learn about human mapping and you know physical psycho things, what people change with time experience. तो पुलिसिंग जब भी मैं किसी ऑफिसर से मिलता हूँ कहता है कि वी नीड टू क्रिएट अ हॉबी समथिंग एल्स, क्योंकि हर्टिंग क्राइम ये सब करते करते पर्सनल चीज़ें कभी कभी हाँ मिस हो जाती है. एग्जैक्टली. हाउ डू यू टैकल दैट? ये 6 साल में आपने तो बहुत कुछ किया है, पर्सनल लेवल पे बहुत से चेंजेस आए. सी लाइक पहले क्या होता था, वी यूज टू लाइक फॉर बिफोर एंटरिंग टू सर्विस वी आर लाइक बुक्स में रहते थे 2-3 years वी आर लाइक सर्विस की प्रिपरेशन करते थे. तो दैट वाज लाइक मोनोटोनस था. उस टाइम पे सिर्फ किताबें पढ़ना होता था या फिर वी हैव फ्रेंड्स जो होते थे उस टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे भी ग्रुप जो बन जाते थे, तो उनके साथ थोड़ा बहुत कभी चाय वाय पी लिया, मूवी देख ली. बट उसके बाद सर्विस में आने के पास लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. अभी बिकॉज यू आर इनटू वन कैडर, आप उसी कैडर में फिक्स हो जाते हो. लाइक यू हैव टू लीव योर होम टाउन ऑल्सो, और बहुत कम जाने को मिलता है. तो यू हैव टू डेवलप सम हॉबी. शादी होने के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें और बदल जाती हैं. बट फिर भी जैसे हॉबीज़ में भी क्या करते हैं लोग, पढ़ाई तो फिर भी कंटिन्यू करते हैं, बट वी कैन प्ले क्रिकेट ऑल्सो. मॉर्निंग में बैडमिंटन खेल सकते हैं. और इन पुलिसिंग लाइक अभी तो हॉर्स राइडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो वो कर सकते हो. इन आर्ट अकेडमी ऑल्सो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. लाइक स्विमिंग है, स्विमिंग मेरे को नहीं आती थी, बट नाउ आई लव स्विमिंग. अब जाने अगर कहीं मौका मिलता है तो आई डू इट. और फिर हॉर्स राइडिंग है, फायरिंग प्रैक्टिस यू कैन डू. तो बहुत सारी चीज़ें में हम लोग इंगेज भी रहते हैं. ऐसा नहीं कि मोनोटोनस जॉब है, बट ये है कि हाँ ठीक है, टाइम मिल जाए तो ज़रूर करते हैं वो सारी चीज़ें. पर्सनल कुछ एंगेजमेंट्स नहीं है ये करना मुझे, जैसे somebody likes music, किसी को लिखना है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल करते हैं. बहुत सारे ऑफिसर्स है लाइक दे हैव हॉबी. राइटिंग का है, इन लाइक आर्ट कमिश्नरेट ऑल्सो देयर इज़ वन ऑफिसर, वो उसको पोइट्री का वो बहुत शौक है, तो वो लिखता है. तो पर्सनल इंगेजमेंट के लिए भी फ्री हो आप, बिल्कुल कर सकते हो. यू गेट टाइम. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप पूरा ऑक्यूपाइड हो जाते हो पुलिसिंग में. अगर 24 आवर है, ये आपके पास 2-3-4-5 घंटे ज़रूर मिलता है आपको शाम को या फिर आफ्टरनून में. यू कैन डू थिंग्स
लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो और म्यूज़िक में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। लाइक जिसका जो टेम्परामेंट है, जो हॉबी वो कर सकता है। एंड हाउ योर फैमिली चेंज, लाइक माँ बाप की अभी जो एक होता है ना कि बच्चा यूपीएससी क्रैक कर लिया, थिंग्स चेंज? बिल्कुल यार, वो तो लाइक वो एक यूपीएससी में आना मतलब एज ए एस्पिरेंट भी सबका ड्रीम है और माँ बाप को भी एक्चुअली ज़रूर खुशी तो ज़रूरी होती है। बट बहुत सारी चीज़ें, जैसे मम्मी पापा पहले डांटते थे हर चीज़ के लिए, दे डोंट गेट आवर ओपिनियन। हम लोग बोलते तो लगता था ये ख़राब बोल रहा है, लेकिन अब उसकी वैल्यू करते हैं। अब बोलते हैं अच्छा इसको मालूम होगा, इसी से पूछते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है कि पहले हमारी बात नहीं सुनी जाती थी और लगता है कि हाँ हमें से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो 1-2 साल के अंदर ही इतना बड़ा चेंज आना। लाइक एग्जाम्पल बहुत सारे, शादी में कंसल्ट करना हो फैमिली में किसी को, तो देख लाइक चलो उससे पूछ लो भाई, वो बताएगा, सही चीज़ बताएगा, सारी चीज़ जानता है वो। और कहीं मनी स्पेंड करना है किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे, तो लाइक कुछ बाय करना है, घर ही लेना है, गाड़ी लेनी है, अपना पहले हम लोग का ओपिनियन नहीं होता था। लाइक अभी आप भी देखोगे तो अपना ओपिनियन नहीं मैटर करता, घर वाले पापा ने जो ले लिया ले लिया, बट लेकिन अब हमसे पूछते हैं हर चीज़। तो बहुत बहुत चेंज हो जाता है ये तो ये तो रहता ही है फैमिली में। एंड जैसे सर आपने बोला ना कि पुलिस के बिहेवियर ऐसा नहीं लगता है, लोग सोचते हैं कि हम डरते हैं ना, बट लाइक चलो मैं तो पॉडकास्ट के थ्रू जब मिलता हूँ, आई हैव सीन पीपल आर वेरी फ्रेंडली, बट कुछ लोग सोचेंगे कि ना तुम पॉडकास्ट करते हो शायद इसीलिए। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं मानते हो देयर वर पीपल अर्लियर हु आर वेरी कंजर्वेटिव, यू नो थे, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउअडेज, थोड़ा फ्रेंडली हो रहे हैं हमारी यूथ जैसे, यू नो दैट वाइब इज गेटिंग इन ऑफिसर्स आल्सो? हाँ बिल्कुल, लाइक अब उसका एक बहुत बड़ा रीज़न आई थिंक इज सोशल मीडिया। पहले जो ऑफिसर्स होते थे, दे वर नॉट एक्सेसिबल टू द पीपल। अभी वी हैव लॉट ऑफ फॉरम्स, मतलब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर्स है, तो लाइक ईजिली वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। पहले टाइम में ये करना बहुत मुश्किल होता था, लाइक यू हैव टू लाइक जाके ही मिलना पड़ता था, यही एक ऑप्शन था, अदरवाइज आप फ़ोन कॉल करते थे, दैट टू लैंडलाइन पे। अब तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई है ना, तो उसका एक रीज़न ये सोशल मीडिया है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से ही लोग ज़्यादा ओपन भी हो पा रहे हैं, ऑफिसर्स भी इनफैक्ट, और पब्लिक से भी मिलने में भी कोई दिक्कत आती नहीं उस प्रकार से। और पब्लिक भी मतलब उनको मालूम है, अगर मेरी बात मतलब सोशल मीडिया पे मेरे को भी ट्विटर पे बहुत सारे लोग टैग कर देते तो आई रिप्लाई, और हो सकता है फिर पर्सनल चैट पे आ जाता तो बात भी कर लेता है, वी बिकम फ्रेंड्स ऑल्सो, फिर वो आके मिलते भी हैं और छोटे मोटे काम उनके भी वो हमसे भी बात करते रहते हैं। तो लाइक बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। मतलब लोग आपके पास आके मिलके भी जाते हैं? हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया से लोग आके मिल जाते हैं, फेसबुक से भी, ट्विटर से भी। जो लाइक कभी से किसी ने पर्सनल चैट करी तो हाँ बोल देते हैं भाई ऑफिस यहाँ पे है, अगर वो लोकल है तो ज़रूर आके मिलता है, दूर का भी है तो कभी आता है तो ज़रूर मिल के चला जाता है। तो बहुत ओपन हो गया अब तो। एक क्वेश्चन फ्रॉम द एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक अभी लाइक दोज हु आर सीइंग यू, जो बच्चे आज देख रहे हैं उनको लगे यू नो दैट सॉर्टेड एंड ग्लैमरस लाइफ लगता है ना कोई ऑफिसर का, बट यू आल्सो वेंट थ्रू लॉट ऑफ फेलियर्स माइट बी इन योर लाइफ, है ना? If you can share something, like I don't think the grass was greener from your side. Exactly, very few people are lucky जो बहुत ही फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज और सेलेक्ट हो जाते हैं, दे गेट इनटू सर्विस। बट फॉर द 70-75-80% पीपल आई थिंक बहुत डिफिकल्ट भी होता है और चैलेंजिंग भी है, मतलब प्रिपरेशन का टाइम भी। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि नेवर लूज़ होप, मतलब यू विल गेट समथिंग एट द एंड। ज़रूरी नहीं है आप यूपीएससी में ही आए, यू विल गेट समथिंग बेटर ऑल्सो, हो सकता है स्टेट सर्विस में जाएँ, सम अदर सर्विसेज आर देयर। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही होप ख़त्म करना है, और चैलेंजेस तो हैं ही, मतलब इट्स लाइक अब डेली टू डेली, लाइक हर ईयर ही आप देखोगे तो कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो चेंजेस तो आ ही रहे हैं। बट ये है कि अगर ये नहीं मिलता है तो ये नहीं कि दिस इज़ द लास्ट थिंग, आपको कहीं और जाना चाहिए, और ऑलवेज अपने ऑप्शन जो है उसको क्लियर रखना, वो ओपन रखना है, सो दैट अगर ये नहीं है तो कहीं और भी आप शिफ्ट कर सकते हो। What is your background, like I mean your studies, क्या किए थे आपने? आई एम ए लाइक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आई हैव डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। All engineering. अभी तो ट्रेंड ही यही है कि लाइक मैनी पीपल आर जो सेलेक्ट हो रहे हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से। तो ये यूपीएससी कैसे आया दिमाग में, लाइक फैमिली में कोई थे? नॉट इन फैमिली, बट यार वही है, लाइक वी गेट टू सी मूवीज़ हैं, न्यूज़पेपर है एवरी डे, वही अब व्हेन यू गो इनटू कॉलेज तो बहुत सारा इंटरेक्शन होता रहता है, और पीएस में जो बातें होती हैं वो बताते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो वहीं से एक माइंडसेट बन जाता है ना। ऐसे पहले से लाइक नॉट प्री डिसाइडेड कि हाँ कॉलेज में जाने के बाद आई विल गो फॉर यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं था। बट ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई थिंक मेरे को लगा कि हाँ चलो विल ट्राई दिस। बट ऐसा भी नहीं है, मैंने कॉलेज के बाद जॉब भी करी, मतलब इंजीनियरिंग में जॉब भी करी थी, बट उसको फिर छोड़ दिया।
तो फिर उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करी थी। तो वो फेज कैसा था जब आपने छोड़ दिया, फाइनेंशियल क्राइसिस? बहुत ज़्यादा, अरे उस टाइम पे लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते, बिकॉज एक बार आपको जब सैलरी यू गेट और फिर उसके बाद पैसे छोड़ना, फिर वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज़ होता है। और फैमिली वाले भी बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं उसमें कि अच्छी खासी जॉब छोड़ के फिर तुम ये करने जा रहे हो। तो बट स्टिल कितने दिन के लिए था सर? आई थिंक आई वर्क फॉर 7-8 मंथ्स। अच्छा, कॉलेज प्लेसमेंट था। फिर उसके नो एमबीटी से उसके बाद वो बेकार कितने दिन? बेकार के दिन तो 2 साल 2.5 साल। 2.5 साल। तो वो चलता कैसे था इतने 2.5 साल में? बट मेरे लिए एक लकी थिंग ये थी कि मेरा घर था दिल्ली में, तो आई कैन लाइक वो हर दिन अप डाउन कर सकते थे। बट ये जो वहाँ पे आके बाहर सिटीज़ से आके रहते हैं तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो उसको मैनेज करना बड़ा दिक्कत होता था। बट फिर भी हर साल तो यही लगता था। बट लाइक जैसे एक साल तो फेलियर हुआ, जब इंटरव्यू के बाद नहीं सिलेक्ट हुए तब लगा कि आगे क्या करना है। सेकेंड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा कि हाँ इंटरव्यू के बाद लाइक आउट हो गए, तो फिर नेक्स्ट टाइम तो इनसिक्योर फील होता था उस टाइम पे अगर नहीं हुआ तो? लगता था। बट ये है कि आई ऑलवेज सजेस्ट लॉट ऑफ लाइक जो भी एस्पिरेंट्स मिलते हैं मुझे वही सजेशन करता हूँ। ऑलवेज लाइक विद यूपीएससी यू गिव ऑल अदर एग्जाम्स ऑल्सो। डेफिनेटली ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी एग्ज़ाम को एक साल में देना, यू गिव लॉट ऑफ एग्जाम्स। और भी बहुत सारे बैंक एग्जाम्स आर देयर, लाइक मैनी एग्जाम, हाँ वो देते रहो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ और वहाँ पे हो भी सकता है कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये रहता है कि हाँ एक जॉब है मेरे पास, तो वो ज़रूर देते रहना चाहिए। तो जो बीच में एक नेगेटिविटी आती है कि हाँ यार यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा है, तो वो नहीं आएगी कभी आपको। कि आपके पास एक जॉब रहेगी तो अब जब भी आपका मन करे वहाँ जाके शिफ्ट कर सकते हो। तो ये करना चाहिए, बच्चों को करना भी चाहिए और लोग करते भी हैं। बट कुछ लोग हैं कि सिर्फ यहाँ मुझे यूपीएससी करना है तो फिर यूपीएससी ही, तो वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक ना वो थोड़ा चाइल्डिश क्वेश्चन है। बिल्कुल। लाइक नाउ यू बिकेम अ ऑफिसर। अब बहुत लोग होते हैं ना, अरे सर मेरे बच्चे को बता दो ये क्या करेगा जिंदगी में, उस टाइप में क्या फील होता है? उस टाइप के बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है मेरे पास। इनफैक्ट रिलेटिव्स में ही आते हैं कि हाँ मतलब सब सजेस्ट करते हैं, हाँ बेटा तुम बताओ क्या करना है, ये इनको समझाओ, ये देखो ये बर्बाद हो रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन होता है, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि कभी भी मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए फैमिली वालों को भी। फैमिली को भी मतलब जो उसके बच्चे हैं उनको ऑप्शन उनको दे के रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यही करना है, हो सकता है कि उनका टेम्परामेंट है म्यूज़िक के लिए, तो ही कैन डू वेरी गुड इन म्यूज़िक। हाँ बिल्कुल, मैं फैमिली को ही बोलता हूँ। अगर फैमिली और दोनों बोल रहे हैं कि हाँ भैया मुझे यही करना है या सर मुझे यही करना है, तब देन आई कैन गाइड कि हाँ भाई ये करो, ऐसे करो, ये रास्ता है। बट अगर फैमिली बोल रही है कि हाँ इसको समझाओ यही करना है, तो दैट इज़ नॉट अ थिंग, मतलब वो नहीं करना है ना। आप मत उसको मत कराओ मेरे से हो सकता है उसको फुटबॉल खेलना है, उसको क्रिकेट खेलना है, या फिर कुछ ऑनलाइन आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो करना है। तो फोर्स नहीं करना चाहिए। आई थिंक तो फैमिली वाले भी मतलब रिक्वेस्ट तो करते ही हैं और एंटरटेन करना ही पड़ता है। थैंक यू। सो आई सॉ कि ये बहुत ब्यूटीफुली उसको समझा रहे थे कि ये सेक्शन लगेगा, ये चार्जेस लगेंगे। तो ये बीइंग अ पुलिस ऑफिसर क्या ये सब चीज़ याद रखना होता है ना पूरा? सी लाइक हम लोग जो हमारा प्रोफेशन है बेसिकली इट्स ऑल डील्स विद दी लाइक जो लॉज हैं सारे IPC CRPC और ये सारी चीज़ें।
तो वो बैंक वाला फ्रॉड बेसिकली वो था, जैसे बैंक के लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया। मतलब एक कंपनी का पूरा डिटेल उन्होंने फर्जीवाड़ा बनाया और बैंक को उन्होंने एक ईमेल ट्रेल भेजा, फिर उसके थ्रू उन्होंने RTGS पैसे करवा लिए किसी दूसरे अकाउंट्स में। तो उनको यही समझा रहा था कि मतलब आपको उन्होंने धोखा तो दिया है, बट उसमें सेक्शंस कैसे, क्योंकि वो धोखाधड़ी तो 420 हो जाएगी, बट इफ़ यू गिव द ट्रेल जिसमें उन्होंने फर्जी साइन बनाए हैं, फर्जी सारी चीज़ें करी, तो उसमें सेक्शन और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, और जनरली ये जो मोटे मोटे लॉज हैं वो सारे याद हो जाते हैं, बट माइन्यूट जो चीज़ें हैं वो तो लॉयर्स के थ्रू ही हम लोग भी कंसल्ट करते हैं। बट प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम लोग उसमें डील ही करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें तो याद ही रखनी पड़ती हैं, और पब्लिक को भी फिर हम उसी प्रकार से समझाते हैं सारी चीज़ें। एंड दूसरे सर उसके बाद मैंने एक देखा कोई तो फैमिली का मैटर था, आई थिंक लड़ाई हुई, देन देयर वाज एन ऑफिसर, देन यू सेड कि उनको भी आप समझाया, इनको भी समझाया, है ना। तो सब वो डीलिंग कभी ना कभी लगता है कि मैंने जितना भी मिला कि सॉर्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। नहीं, इट्स नॉट मैनेजमेंट, इज बेसिकली जो अग्रीड फैमिली थी उसने एक FIR कराई होगी, तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो IO होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो जिसने कराई है और जो IO हो, तो उनके बीच में वो बातचीत कराना था मेरा, मतलब दे और द सेम पॉइंट है कि उनकी बात सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। तो उससे ये लगता है कि जिसने FIR कराई, हाँ चलो ऑफिसर ने मेरी बात सुनी, और जो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन उसने उस तक मेरी बात पहुँच गई है। तो जो रियल ट्रूथ है वो सारी जो भी एविडेंस होंगे वो सारे निकल के आएंगे। फिर आपका लंच भी आज ऐसे ही हो रहा है? हाँ, लंच भी अब आप लोग हो तो फिर लंच ऐसे ही करना पड़ेगा। जनरली लंच हम लोग घर पे कर लेते हैं। आज मैंने तकलीफ दे दिया। नहीं, पॉजिटिव ऑफ टाइम है और ठीक है, तो लंच आज ऐसे ही कर लेंगे। सर ये एक्सपीरियंस के साथ हुआ कि आई थिंक दिस क्वेश्चन विल हेल्प, मुझे भी बडिंग ऑफिसर है, अंडर ट्रेनी है उनके, मैंने आपके सुबह से मैं फॉलो कर रहा था कि एक लोग आ रहा है ना, उनकी कहानी कुछ और हो रहा है। हाँ, कोई सबकी आ रहा अलग। है कि उसने दूसरा शादी किया, कोई बैंक वाला था, वो जो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड खुद को मोल्ड करना, वो कैसे सीखा आपने? या वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। आप जब सर्विस में आते हो तब आपको लगता नहीं ये सब डील करना पड़ेगा। मतलब वो जो चार्म पुलिस का यूनिफॉर्म का रहता है वो दूसरा दिखता है, दबंग वाला टाइप का एक जो मूवी सिनारियो लगता है, बट उससे बहुत डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंट। आपकी जो डेली डीलिंग्स होंगी, लोगों को समझाना, उनको मतलब कॉन्फिडेंस में रखना, मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होता है। और वो जब आप धीरे धीरे जॉब में आगे बढ़ते जाओगे, आपको समझ में आता रहेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी, और वो पब्लिक डीलिंग फिर आपको ओवर द टाइम 1-2 साल में आपको आने लग जाएगा कि हाँ मतलब किससे क्या बात करनी है। इनफैक्ट आप जब वो आएगा आपके सामने, आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कितने % झूठ बोल रहा है, कितने % झूठ सच बोल रहा है। वो उसकी एप्लीकेशन से, उसके बात करने के तरीके से, और जिस तरह बिल्कुल समझ में आने लग जाता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस क्या टाइम के साथ आता है। बट सर ये नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता है। चलो ये तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम लेके आए, जब आप रास्ते में चलते हो हजारों, उसमें ही पता चल जाता है। ये पुलिसिंग होता है ना। एग्जैक्टली, यही मतलब रीडिंग दी माइंड ऑफ ह्यूमन, और जो भी आप कह लो, वो जब हम लोग इतनी डीलिंग करते हैं, इतने टाइप के लोगों से डीलिंग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आने लग जाती है अपने आप ही, कि रोड पे भी चल रहे हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। यानी इसका माइंड पढ़ना जो एक वो है ना, वो आ जाता है। ह्यूमन साइकिल बिल्कुल करते हैं। इसका बेसिक काम क्या होता है यहाँ पे? कहाँ पे? यहीं पर। दिस इज द मेन प्लेस यार थाने का। अच्छा, सब कुछ यहीं पर रहता है। ओके। जो ये लोग हैं, जो हमारा FIR लिखी जाएगी सारी यहीं पर ही,
और जो थाने की जो जनरल डायरी होती है, हर चीज़ की एंट्री होती है। अच्छा। अगर कोई एक आदमी थाने से बाहर भी जाएगा तो इसमें एंट्री करके जाएगा, किसी को लेके आएंगे तो एंट्री करके लेके अच्छा, सबका। सबका एवरीथिंग, है ना। और यहाँ पे फिर सारे हमारे रजिस्टर्स रहते हैं पुराने, हर चीज़ के क्राइम के रजिस्टर रहते हैं, पूरा रिकॉर्ड रहता है, सारा चीज़ यहीं पर रहता है। डेटाबेस भी रहता है। अब जैसे इसमें देखोगे कि कई सारे नाम लिखे होंगे हिस्ट्री शीटर्स के, अच्छा, है ना, सक्रिय अपराधी, मतलब जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं। हाँ, और हिस्ट्री शीटर जिनके खिलाफ बहुत सारे FIR लिखे, मुकदमे लिखे होंगे। ओके। तो ये सारा मेंटेन यहीं पर होता है, मतलब पुराना सेटअप है ये। हाँ। अब तो काफ़ी कुछ ऑनलाइन हो गया। ठीक है। जब से CCTNS आ गया है तो जो FIR है, पहले हम लोग हाथ से करते थे, अब FIR ऑनलाइन होने लग गई है। जो जनरल डायरी है वो भी ऑनलाइन हो गई है। हर चीज़ मतलब धीरे धीरे जो केस डायरी इन्वेस्टिगेशन हो गया ना, पहले हम लोग हाथ से लिखते थे, अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अच्छा, जब कोर्ट में भी जाएगा तो ऑनलाइन फॉर्मेट में जाता है वो सब। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक जो मुंशी साहब कौन है, आप है ना, तो ये बैठते हैं, ये हर चीज़ इसमें। आप क्या देखते रहते हो पूरा दिन का, बताओ क्या क्या काम करते हो? पूरा दिन का वही कोई आता है जाता है, कोई मुकदमा लिखा जाता है, ये सब सारी व्यवस्था है। तो ये रजिस्टर अपडेट करते रहते हैं, FIR अपडेट करते रहते हैं। ये जो कंट्रोल रूम पे सेटअप चल रहा है ना, ये कम्युनिकेशन, इस पे रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। अच्छा, ये भी इनका काम। हाँ, ये भी इनका। अगर कोई आदेश मिलता है इस पे के थ्रू तो इसको नोट करके बाकी पूरे थाने पे कैसे बताते हो? हाँ, सेट से भी बताते, फ़ोन से भी बताता हूँ सर। कोई इंपॉर्टेंट आदेश इससे मिलेगा कि मान लीजिए वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे पुलिस की ज़रूरत है, तो ये बताते हैं, बता देंगे। ओके, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाए सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा CCTNS रूम है। यहाँ पे जो FIR जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके सारे ये लोग एंट्री करते रहते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इसको ऑनलाइन जो चलता रहता है, हाँ। सारा यहाँ पे है। तो सर जैसे कोई ऑनलाइन में कोई कर रहा है तो ये यहीं पे स्टोर हो रहा है? हाँ, ये स्टोर हो रहा है, इसी पे अपलोड हो जाता है CCTNS पोर्टल पे, अच्छा, है ना, वो सारा करते रहते हैं। बाकी यहाँ पे वो CCTV कैमरास हैं। माल खाना दिखाओ भाई, माल खाना दोनों दिखाना, सरकारी और वो वाला दोनों। महिला हेल्प डेस्क है ना, ये तो भी एक नया इनिशिएटिव है महिला हेल्प डेस्क का। अच्छा। बेसिकली लेडीज रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो स्पेशली इसमें आता है? स्पेशली आएगा। अच्छा। अगर कोई महिला आती है तो वो यहीं पर आती है, महिला के थ्रू ही काउंसलिंग होती है उसकी, और उसी के थ्रू वहीं पर ही, मतलब अगर उसको FIR लिखाना है। कभी कभार मोटा मोटी केस आते हैं कि पति ने मार दिया, पति से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पति को बुला के समझा बुझा के वो लोग चले भी जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने छेड़खानी कर दी है, कोई रेप का मैटर आ गया या इस प्रकार की कोई चीज़ आ गई, तब तो FIR लिखनी पड़ती है। इसके लिए बहुत सारे वैसे हेल्पलाइन नंबर भी है, जैसे 112 तो है ही इमरजेंसी, बट 1090 भी है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए ही स्पेशली फॉर वुमेन्स है। तो उसकी कंप्लेंट्स भी आती हैं अगर 1090 हेडक्वार्टर से, तो ये लोग हैंडल करते हैं। हाँ। बंद है ये सर माल खाना है, वो सर कहने बच गई है चाबी। जो बहुत फेमस प्लेस जो है बाहरी एरिया में होता है वो यही है फेमस। इसमें कोई अच्छा, नहीं आता है। ये खुला है, बंद है? तो ये वो हवाला, जो हवाला यहाँ पे तो बहुत ही भयानक स्थिति में अभी है। अच्छा, मतलब अगर किसी को बंद करना है तो यही प्लेस जगह है। तो इसमें कि एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना पूरे? जरूरी नहीं है, अगर सिंगल है तो हम इसको यहाँ नहीं रखते हैं। अच्छा, हाँ, सिंगल में उसको ये है कि अकेला होता है, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, सुसाइड कर ले इससे लटक के, इससे लटक के सर फोड़ने लग जाता है अपना। हाँ 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 हाँ। या 5-10 लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, तब जनरली हम लोग यहीं रखते हैं। सिंगल को रखना बहुत डेंजरस है, मतलब क्योंकि वो उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। हाँ। यहाँ आने के बाद वो लाइफ को रियलाइज़ करने लग जाता है इसके बाद क्या होगा। तो इस वजह से हम लोग सिंगल को नहीं रखते, और बहुत कम रेयर केसेस में, क्योंकि हम रात में रखना भी प्रेफर नहीं करते हम। अच्छा, क्यों ऐसा? अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, पहले टाइम दूसरा था, अब तो रात में, मतलब उससे पहले उसका डिस्पोज, जैसे कोर्ट भेजना है, कोर्ट चला गया, या फिर उसका जो लीगल प्रोसेस के थ्रू, हाँ, फास्ट कर दिया। अब रात में नहीं रखते, बहुत रेयर रखते हैं रात में। ये पे एक चीज़ मैंने नोट किया, आपने बोला कि एक को रखना नहीं है, सो पुलिस इज नॉट एवरी टाइम दैट, वो थोड़ा ह्यूमन नेचर भी है। बिल्कुल, अरे एक सिंगल आदमी को रखना, मैं अब किसी भी आप थाने में जाओगे रात में, सिंगल आदमी यहाँ नहीं बैठेगा, हो सकता है ऑफिस में बैठेगा, वहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, और रात भर ऑफिस ओपन ही रहता है, जहाँ पे अभी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे एटलीस्ट उसकी नज़र में रहता है वो। सिंगल को हम यहाँ नहीं रखते कभी भी, छोड़ दिया है वो। ये तो बंद हो गया हमारे।